अली ने एक दिन कहा, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। टीचर ने कहा, गुड। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अली बोला, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को खुद जख्मी किया। टीचर ने पूछा, अली, माई सेल्फ का दोनों सेंटेंसेस में एक ही मतलब है? अली ने जवाब दिया, ऑब्वियसली सर, जाहिर है दोनों सेंटेंसेस में एक ही मतलब है। टीचर ने कहा, नो अली, पहले सेंटेंसेस में जो माई सेल्फ है ये क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, यानी जोर दे रहा है। और जो दूसरे सेंटेंसेस में इसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट को वापस हो रहा है और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्पेटिक प्रोनाउंस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और आप 5 सेकंड में आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एम्पेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरशद एंड यू आर वाचिंग अरशद इंग्लिश अकेडमी। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्पेटिक प्रोनाउन सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज एम्पेटिक प्रोनाउन, इनके दरमियान डिफरेंस, ये सेंटेंसेस में कहां पर इस्तेमाल होता है और इजी एग्जाम कंसेप्ट। 6 जुमलों और 2 रूल की मदद से आप सीखेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्पेटिक प्रोनाउन है। तो आइए बोर्ड की तरफ। सो व्हाट इज, सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि ये माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपने ये पढ़ा होगा, राइट। लेकिन कभी कभार ये एम्पेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मानी है उर्दू में अपने आप को या खुद को, अपने आप को या खुद को। तो आपने अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं, ठीक है? 2 सवाल आपने पूछने हैं और उससे आपको पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन है या एम्पेटिक प्रोनाउन है, राइट। तो इसमें नंबर 1 क्या है? एक्शन रिटर्न टू सब्जेक्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होंगे? एक होंगे, सही, एक पर्सन होगा। तो इसमें जो यानी जो एक्शन होगा वो रिटर्न होगा दोबारा किसको? सब्जेक्ट को, राइट। अच्छा, ये 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं। कैन आई रिमूव प्रोनाउन? अगर हम प्रोनाउन को रिमूव करते हैं, ठीक है, अगर सेंटेंसेस के मीनिंग में या स्ट्रक्चर में यानी गड़बड़ आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, राइट। सब अच्छा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन, अगर इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन है तो वो हमारे पास होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर नहीं है तो क्या होगा? एम्पेटिक प्रोनाउन, राइट। ओके, सो नाउ इन 2 रूल की मदद से इसको सोल्व कर देते हैं। आई फूल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, हम बनाते हैं ना अपने आप को बेवकूफ़ सारे, ठीक है। तो आई फूल माई सेल्फ, अगर आप देखें तो क्या है? ये आई क्या है? आई है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्शन है ये दोबारा किसको जा रहा है? सब्जेक्ट को जा रहा है। आई फूल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। अगर हम माई सेल्फ को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो रूल नंबर 1 जो है, तो आई फूल, आई, अब मैंने लिख दिया आई फूल। तो ये देखो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? खराब हो गया। आई फूल, मैं बेवकूफ, तो क्या हो गया? खराब हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं एम्पेटिक प्रोनाउन। एम्पेटिक प्रोनाउन का मतलब है खुद या बजाते खुद, यानी किसी बात पर जोर देना। गिव एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन जोर देना, यानी ये किसी बात पर जोर देता है। नंबर 1, राइट। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये अपने आप से पूछने हैं। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने ये काम बजाते खुद किया। नाउ आस्क 2 क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो। अगर हम
ये जो प्रोनाउन है इसको रिमूव करते हैं तो क्या बन जाएगा, आई डिड द वर्क, मैंने कामों किया। तो देखो सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। नंबर 2, अब इसमें ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है एम्पेटिक प्रोनाउन। क्या है, आई माई सेल्फ डिड द वर्क, ये काम मैंने खुद किया, राइट। तो ये हम अक्सर मिसालें देते रहते हैं कि वो इतना काबिल है, वो ये सब खुद करता है, वो ये सब खुद करती है, तो ये हम रियल लाइफ में हम ये मिसालें देते रहते हैं, राइट। ओके ओके, सो नाउ come to sentence number 3. She looked herself in the mirror. उसने अपने आप को आईने में देखा। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। ओके, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये जो एक्शन है ये रिटर्न बैक टू सब्जेक्ट। तो उसने अपने आप को आईने में देखा। तो ये वाला रूल अगर हम इसको हटाते हैं, फर्ज करें हर सेल्फ को हटाते हैं, तो क्या बन जाएगा, शी लुक्ड इन द मिरर, कि क्या देखा उसने। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया, राइट। ओके, तो ये हमारे पास जो हर सेल्फ है ये हमारे पास हो गया जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कसूरे इल्ज़ाम ठहराया, यानी उसने अपने आप को, हम कहते हैं ना ब्लेम किया, ब्लेम अपने आप को मलामत करना, राइट। तो अगर हम ये जो हिमसेल्फ है इसको हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, ही ब्लेम्ड, ही ब्लेम्ड। तो देखो जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो इस वजह से ये क्या है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, अब हम जो कहानी सुना रहे थे अली साहब का, तो अली जो है वो चाय बना रहा है ना किचन में। तो किचन में क्या हो गया कि उसका जो हाथ था वो गर्म बर्तन से लग गया। तो उसने क्या कहा, आई बर्न माई सेल्फ, मैंने अपने आप को या खुद को जलाया। तो क्या बन गया, तो बर्न का मतलब जलना, राइट। तो मैंने खुद अपने आप को जलाया, राइट या ओके। तो इसमें अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ आई बर्न, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ही टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश। अब उसने खुद इंग्लिश सीखा, उसने अपने आप से इंग्लिश सीखा। ही टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश, राइट। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो क्या बनेगा, ही हिमसेल्फ इंग्लिश। व्हाट डज इट मीन, ही हिमसेल्फ इंग्लिश। तो देखो जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, राइट। सो हिमसेल्फ इज हियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। तो एक इसमें स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, बाय हिमसेल्फ, बाय माई सेल्फ, बाय आवर सेल्फ, बाय देम सेल्फ, बाय यूर सेल्फ, तो ये भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर शी लिव्स बाय हर सेल्फ, वो अकेले रहती है। शी लिव्स बाय हर सेल्फ, तो ये बाय का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद मुकम्मल किया। तो बाय का क्या मतलब है, बाय का मतलब है एलोन, अकेले, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। तो बाय का भी इसमें इस्तेमाल होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ओके, सो नाउ कम टू दी एम्पेटिक प्रोनाउन नंबर 3। शी हरसेल्फ कुक्ड डिनर, उसने रात का खाना खुद पकाया, खुद पकाया। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो शी कुक्ड डिनर, sentences is grammatically correct, right। तो herself is a emphatic pronoun, right। और इसमें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो भी सेम नहीं है, राइट। नंबर 4, he repaired the bike himself, उसने बाइक को खुद ठीक किया, खुद मरम्मत किया। तो यहाँ पर जो फिक्स भी आ सकता है, he fixed the bike himself, राइट। तो यहाँ पे जो himself है, अगर हम he repaired the bike,
अगर हम ये जो हिमसेल्फ है इसको रिमूव करते हैं, ही रिपेयर द बाइक, तो फिर भी सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट? ओके। नंबर 5, आई माई सेल्फ प्रिपेयर द टी, मैंने चाय खुद तैयार की, या मैंने चाय खुद तैयार की, राइट? तो माई सेल्फ खुद, अगर मैं इसको हटाता हूँ आई प्रिपेयर द टी, तो फिर भी हमारे पास जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो दिस इज अ एम्पैथिक प्रोनाउन, एंड एम्पैथिक प्रोनाउन इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव pronoun, right? Okay, so this is very interesting. Number 6, the prime minister himself opened the door, himself, वजीर आजम ने बजाते खुद दरवाजा खोला। कोई वजीर आजम ऐसा है? सोच ले, राइट? तो द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ओपन द डोर, अगर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रिमूव द प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर ओपन द डोर, वजीर आजम ने दरवाजा खोला। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब अब जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, या जो क्या है कंप्लीमेंट्स है, वो क्या है, डिफरेंट है, राइट? तो अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं। अगर हम प्रोनाउन को रिमूव करते हैं और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ग्रामेटिकली चेंज नहीं होता है तो वो होगा एम्पैथिक प्रोनाउन। दूसरा रूल नंबर 2 क्या है, अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम पर्सन नहीं है तो वो होगा एम्पैथिक प्रोनाउन। अब इसके सामने एक दूसरा जुमला, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कैरीड द डायरी, वजीर आजम ने अपनी डायरी खुद उठाई। अगर हम हिमसेल्फ को रिमूव करते हैं तो फिर भी सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक बन जाता है, राइट? अब इसका मैं एक टेस्ट कमेंट्स में दे रहा हूँ और आपने उसको सोल्व करना है। डियर लर्नर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करें।